अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नादरीन, एक छोटे से कबीले बाहिला से ताल्लुक़ रखने वाला कुतैबा पिछले तमाम हाकिमों से मुख्तलिफ था। न ही उसकी शोहरत सखावत की वजह से थी और न ही वो शायरों की सरपरस्ती करने वाला था। वो था दुश्मन के लिए सख्त तरीन, लेकिन अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो सुलह के लिए भी तैयार। वो अपने भाई अब्दुर्रहमान के साथ मरव आया, जो उसका नायक और दस्त रात बना, और फिर सिर्फ 10 साल के अरसे में मरव से लेकर काशगर तक मुसलमानों की हुकूमत थी। कहा जाता है कि अब्दुल्ला बिन हाज़म, अमीरा बिन अब्दुल्ला बिन खालिद और मालिक बिन अबी सुफरा के तजर्बात की नाकामी के बाद कुतैबा को उसके लिए मुंतखब किया गया, क्योंकि वो एल होने के अलावा एक छोटे से कबीले से ताल्लुक रखता था, ऐसे कबीले से जिसका खुरासान में बाहमुतसादम कबाइल से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर उसे रियासत चलाने के मामलात में हिजाज बिन यूसुफ पर इन्हिसार भी करना पड़ा, जो इराक और तमाम मशरकी इलाकों का गवर्नर था। बहरहाल कुतैबा एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ खुरासान आया। ये पॉलिसी थी इस्लाम के जरिए यहाँ के अरबों को मुत्तहिद करना और उनकी क़यादत करते हुए उन इलाकों को भी फतह करना जहाँ अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी। कुतैबा पिछले हाकिमों से किस तरह मुख्तलिफ था कि उसका अंदाजा उसके पहुंचते ही हो गया। वो जब मरव पहुंचा तो एक फौजी मुहिम की रवानगी का वक्त था। कुतैबा ने उस लश्कर से खिताब किया। उसके पहली तकरीर में न किसी कबायली असलियत का जिक्र था और न ही किसी नस्ली बर्तरी या कमतरी का। उसके बातें तमाम मुसलमानों के लिए थी, चाहे अरबी हो या आजमी, और जोर था इस्लाम के नजरिया जहाद पर। यही वजह है कि कुतैबा के आइंदा फतवात में हमें मकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद नजर आई, बल्कि यह मकामी मुसलमानों की ही मालूमात थी जिसने वस्ते एशिया की फतह में फैसला कौन किरदार अदा किया। ये सब मुमकिन हुआ कुतैबा के अंदाज की बदौलत। उसने किसी कबायली असलियत को जन्म नहीं लेने दिया, अरबी और अजमी की तकसीम के बगैर काम किया, सबको साथ लेकर चला और माविया नहर के उन इलाकों तक भी इस्लाम पहुंचाया जहां अब तक ऐसा नहीं पाया था। इस्लाम का है कि कुछ ही अरसे में इस्लाम का परचम चीन की सरहदों तक पहुंच गया। कुतैबा हर साल बहार के मौसम में मरव में अपनी फौज जमा करता और मुहिम पर निकल पड़ता और खिजा में वापस आता। ये वो मुहिमात थी जो अब तक सबसे मुश्किल तरीन थी, खूनरेज़ तरीन, बल्कि खिलाफत राशिदा के जमाने में शुरू होने वाली फतवात से लेकर अब तक सबसे तबाहकुन जंगें। कुतैबा ने अब तक जो फतवात हासिल की थी उन सब में से अहम किरदार मरकज से मिलने वाली भरपूर ताइज़ का था। हिजाज बिन यूसुफ से बराए रासत और उसके जरिए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से, लेकिन 714 ईस्वी में 115 ईस्वी के अवाइल में वलीद बिन अब्दुल मलिक दोनों का इंतकाल हो गया। अब नया खलीफा था सलीमान बिन अब्दुल मलिक, वही सलीमान जिसकी महलब खानदान से बड़ी कुर्बत थी, जिसे कुतैबा ने खुरासान से निकाल दिया था। यही नहीं बल्कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने यह भी कोशिश की थी कि भाई सलीमान बिन अब्दुल मलिक के बजाय अपने बेटे को वली अहद बनाए। उस कोशिश में हिजाज और कुतैबा उसके हामी थे। हिजाज तो सलीमान के खलीफा बनने से पहले ही मर गया, लेकिन सलीमान ने इसका बदला हिजाज के मुकर्रर किए गए तमाम वालियों से लिया। उनमें फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम भी शामिल थे और फातेह स्पिन मूसा बिन नसीर भी। कुतैबा को खतरे की बू पहले ही महसूस हो गई थी। वो एक जानदीदा शख्स था, जान गया था कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए अपने खानदान को एहतियातन फरगाना भिजवा दिया ताकि उन तक पहुंचना आसान न हो। फिर अपनी करीबी साथियों को आइंदा की सूरत हाल से आगाह किया और उनकी मदद का तालिब हुआ। अपने खिताब में उसने अपने कारनामे भी गंवाए और अपनी थकावत भी याद दिलाई, लेकिन कोई कायल नहीं हुआ। यानी कुतैबा बहुत ही बड़ी गलती कर चुका था कि वो समझ रहा था कि उसके जांबाज सिपाही वफा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखकर कुतैबा ने हर कबीले का नाम लेकर उनकी खूब तजलील की, यानी हिमायत का जो इम्कान रह गया था वो भी अपने हाथों खत्म कर दिया। अब कुतैबा वाकई तना रह गया। बिलाखिर कबीला बनु तमीम से ताल्लुक रखने वाले वकी बिन हिसान ने कुतैबा को कत्ल कर दिया। न सिर्फ उसे बल्कि उसके भाइयों अब्दुर्रहमान और सालेह को भी। ये साल 715 ईस्वी था, वही साल जिसमें मशरिक की जानिब अजीम फतवात को हासिल करने वाले मोहम्मद बिन कासिम और कुतैबा बिन मुस्लिम दोनों अपनों के ही हाथों मारे गए। मोहम्मद बिन कासिम कैद में और कुतैबा फरगाना के दूर दराज इलाके में अपने ही फौजियों के हाथों अपने ही घर में। यानी वाकई गम का साल था। कुतैबा बिलाशुबा कुफ्फार के खिलाफ जंगों में मुसलमानों का एक अजीम सालात था, लेकिन कबायली असलियत का खात्मा करना गालबन उसकी बस की बात नहीं थी, बल्कि शायद किसी के बस की भी नहीं। कुतैबा के बाद अगले कई सालों तक वस्ते एशिया में मुसलमानों ने कोई भी बड़ी फतह हासिल नहीं की, बल्कि एक के बाद दूसरी उठती रही। कुचलते कुचलते खुद बनु उमैया की हुकूमत का ही खात्मा हो गया। जी तो मौजूद ख्वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो के बारे में आपको क्या रहा है, आप अपनी राय हमें आगाह जरूर करना है। ऐसी तारीख वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।